नमस्कार, हरियाणा तक का खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तो द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुरुग्राम से सामने आए लव जिहाद के एक सनसनीखेज मामले की। दरअसल गुरुग्राम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर एक हिंदू महिला से विवाह किया, उसके साथ मंदिर में शादी की, उससे प्रेग्नेंट किया जिससे उसका एक बच्चा भी हो गया और फिर बाद में उसकी न्यूड वीडियो बनाई, उस पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और जब महिला नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की गई और किसी तरह ये महिला इस अपराधी के चंगुल से छूटकर अस्पताल में दाखिल होती है। वहां से पुलिस इसके बयान लेती है और फिर ये सनसनीखेज मामला मीडिया और समाज के सामने आता है। दरअसल ये जो महिला है ये मूल रूप से बिहार की रहने वाली है और हिंदू समुदाय से आती है। काफी समय से ये गुरुग्राम में रह रही थी और एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करती थी। यहाँ पर इसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो कि खुद को आरव बताता है। अब आरव का असली नाम आरिफ है, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई। इस महिला का कहना है कि उसने मुझे अपने आप को आरव नाम से इंट्रोड्यूस किया और फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी, हम रिलेशनशिप में आए और कुछ दिन बाद हम साथ रहने लगे। यानी अब महिला आरव के साथ उसे अपना बॉयफ्रेंड मानकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला ने आगे चलकर कहा कि वो शादी करना चाहती है, यानी बहुत समय हो गया था, महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरव ने उससे मंदिर में शादी कर ली, ये कहते हुए कि बाद में धूमधाम से शादी करेंगे। अभी उसका काम थोड़ा मंदा चल रहा है, लिहाजा वो टेंशन में रहता है और बाद में वो धूमधाम से शादी करेगा। फिलहाल एक साधारण सी शादी मंदिर में कर लेते हैं और फिर सोहना के एक मंदिर में इन दोनों ने शादी की। हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, जो महिला है उसकी मांग भरी गई और फिर दोनों साथ में रहने लगे। इसके कुछ दिन बाद महिला प्रेग्नेंट होती है और जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद एक दोस्त है इसी व्यक्ति का जिसने अपने आप को आरव नाम से इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम तारिफ है। वो इस महिला को सच्चाई बताता है कि वास्तव में जो आरव है उसका नाम आरिफ है और वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। इसके बाद महिला की डिलीवरी होती है और दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। महिला उससे सवाल करती है कि तुमने अपनी पहचान मुझसे क्यों छुपाई और क्यों मुझसे झूठ बोला। इतना ही नहीं, आरव ने सिर्फ अपनी पहचान नहीं छुपाई बल्कि उसने ये भी छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप भी है। अब जब इस आरव की पड़ताल हुई, महिला ने इसके बारे में और जानकारी जुटाई तो पता लगा कि इसका असली नाम आरिफ है और ये नूह जिले का रहने वाला है, धुनेला इसका गांव है। और जब महिला ने इस पर लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाना शुरू किया कि मैं कंप्लेन करूंगी, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो फिर ये व्यक्ति उस महिला को अपने घर ले गया, नूह में अपने गांव ले गया जहां अपनी सास से ये महिला मिलती है और जो पहले से बीवी है उस आरिफ की, उससे भी मुलाकात होती है। और तमाम परिवार वाले, इस महिला का कहना है कि इस पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि तुम जो है हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लो, तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा नाम आज से जिया खान होगा। महिला इस बात के लिए मना कर देती है कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी और फिर से ये विवाद दोनों के बीच बढ़ जाता है और महिला का जो बच्चा है उसको आरिफ के घर वाले अपने पास रखते हैं। उनके चंगुल से किसी तरह बच्चा लेकर वो निकलती है। अपने बच्चे को वो बिहार छोड़कर आती है अपने माँ बाप के पास और वापस एक किराए के कमरे में आकर गुड़गांव में रहने लगती है। और इसके बाद भी आरिफ महिला का पीछा नहीं छोड़ता, वो लगातार वो जहां जहां काम करती है वहां पहुंच जाता है। महिला का कहना है कि वो उसे काम नहीं करने दे रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था और 26 जनवरी की रात को उसके साथ किराए के कमरे में उसने मारपीट की है। और यहां से महिला अस्पताल पहुंचती है, सिविल अस्पताल, और फिर वहां से पुलिस को कॉल जाता है। तब पुलिस इस महिला के बयान दर्ज करती है और ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है। लेकिन महिला का आरोप ये भी है कि उसने पहले भी शिकायतें दी। एक बार जब धर्म परिवर्तन के पेपर्स पर उसने साइन करने से मना किया तो इस आरिफ नाम के व्यक्ति ने उसका हाथ तोड़ दिया, उसकी एमएलसी भी महिला ने कटाई, लेकिन पुलिस ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार वो भागकर भौंडसी थाने भी पहुंची थी, भास्कर की खबर की माने तो इस तरह का दावा भी उस खबर में किया गया है कि वो एक बार भागकर भौंडसी थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उसके पति को बुलाकर वापस उसके ही साथ महिला को भेज दिया, यानी कोई सुनवाई नहीं की। और 26 जनवरी की रात जब उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तब जाकर ये पूरा मामला खुला है और तब पता चला है कि इस महिला के साथ किस तरह से क्या क्या घटनाएं हुई हैं।
हैरानी की बात यह है कि इस मामले में ये जानकारी भी सामने आ रही है कि आरिफ ने इस महिला का पासपोर्ट भी बनाया था और उसका प्लान ये था कि वो इसे दुबई ले जाएगा और वहां इसे छोड़ आएगा, किसी को बेच देगा। यानी वो किसी तरह से इस महिला से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन महिला की बहादुरी के चलते आरिफ का ये पूरा प्लान जो है वो चौपट हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि पुलिस पर आरोप है कि पहले भी जब महिला ने शिकायत दी तो कार्रवाई नहीं की गई और ये जो पीड़िता है ये ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, इंश्योरेंस विंग में ये काम करती थी, एक जो एजेंसी है गाड़ियों की वहां पर, और वहीं पर इस व्यक्ति से दोस्ती हुई थी। महिला ने मीडिया से बातचीत में कई अहम खुलासे किए हैं और बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि देश भर में टारगेटेड तरीके से लव जिहाद का एक रैकेट चल रहा है, तो इस पर आपत्ति भी लोग दर्ज कराते हैं कि इस तरह की बात नहीं है, ये दो लोगों का आपसी पर्सनल मामला होता है, इसमें कोई सुनियोजित तरीके से कोई गिरोह या कोई संगठन काम नहीं कर रहा है। लेकिन अक्सर जो दक्षिणपंथी हिंदू संगठन है वो ये आरोप लगाते हैं कि ये सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है और हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। अब आप अंत में इस महिला की आप बीती सुनिए और साथ ही गुरुग्राम पुलिस पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने पहले कार्रवाई नहीं की, उसको लेकर पुलिस की सफाई भी सुनिए। और फिलहाल इस मामले की अपडेट ये है कि पुलिस ने शिकायत जब इस महिला ने की तो उस आधार पर गिरफ्तार कर लिया है इस आरिफ को भी, उसके दोस्त तारिफ को भी और इसके घर वालों को भी आरोपी बनाया गया है जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में और पहचान छुपाने के मामले में, मारपीट के मामले में, और जो न्यूड वीडियो महिला की बनाई गई है उसको लेकर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सुनिए आपकी महिला अपनी आप बीती में किस तरह से पूरी कहानी बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे पहचान छुपाई, कैसे शादी के बाद भी उसे ये नहीं पता चला कि उसका पति मुस्लिम है, क्योंकि वो उसके साथ मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था। तो सुनिए आप कि किस तरह से महिला का भरोसा तोड़ा है इस व्यक्ति ने और सालों तक उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा, और अब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है। मेरे साथ ये हुआ 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान। पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिल के बता के मेरे से बात हुई, नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी, उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहाँ पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया, और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी, और वो करने के बाद फिर मुझे घर लेके आया। उसके 3 महीने बाद इसके दोस्त से मेरे को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा है और इसके ये मॉडर्न है। फिर मैं इसके घर गई, मेरी इसकी लड़ाई भी हुई काफी बार कि मतलब तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अब बच्चा हो गया, उसकी जिंदगी मत खराब कर, कॉम्प्रोमाइज कर ले। मैंने जब मना किया, मेरे साथ मारपीट किया। मैं इसके घर गई, घर जाने के बाद पता लगा। फिर बोला कि मैं अपने घर ले चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे तेरे पे कोई वो रोक, हम नहीं तेरे पे इंटरफेयर करेंगे। फिर 2024 में ही अपने घर भी ले गया था मेरे को। घर ले जाने के बाद इसके घर वालों ने मेरे पे दबाव डाला कि तू पत्थर पूजना छोड़ दे, सिंदूर लगाना छोड़ दे और हमारे उसमें आ जा, नमाज पढ़ा कर सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे बेटे का काम नहीं चला। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया, स्वभाव होता है कुछ उनमें, वो स्वभाव का काम किया है। वहां से मैंने मना कर दिया। फिर मेरे बेटे को मारने की धमकी दिया। फिर मैं रात को वहाँ 11 बजे वहां से मैं भाग के आके और अपने बेटे को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ आई। और फिर मैं आके यहाँ पे वर्किंग, मैं जॉब करती हूँ तो जॉब पे लग गई अपना। मैं जहाँ भी नौकरी पकड़ती हूँ वहाँ पे जाके ये मेरे को वो करता है, वहाँ पे जाके गाली गलौज कर देता है, या तो उनके साथ ब्लेम लगा देता है कि तेरा मैनेजर या किसी के साथ अफेयर है। वो लोग मेरे को नौकरी से निकाल देते हैं ये गाली गलौज के मारे।
अभी आप हॉस्पिटल में कैसे आए, किस वजह से? अभी रिसेंटली 26 जनवरी की रात को आया था वो, साढ़े साढ़े 10 बजे के बाद आया था, और आने के बाद मेरे साथ काफ़ी बहस हुई और धर्म परिवर्तन के लिए बोला कि तेरी वजह से मेरा सारा काम खराब हो रहा है, तू हमारे धर्म में आ जा और अपना धर्म परिवर्तन कर ले और ये मांग में से दूर लगाना छोड़ दे और नमाज पढ़ा कर। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी तब तक मेरा कोई काम सही नहीं चलेगा। मैं दुखी हो गया हूँ इन सब चीज़ें, गरीबी झेल झेल के। किस चीज के काम को लेकर कह रहे थे? कोई पता चला कौन सा काम खराब हो रहा है? उसका जो बिजनेस चल रहा था ना, उस पे केस वेस हो गया है, नहीं चल रहा कोई भी काम उसका। 2.5 करोड़ का केस वेस वगैरह चल रहा है किसी के साथ, उसका अरेस्ट वारंट निकला है, तो वो काफी परेशानी से गुजर रहा था। बोला कि तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तू नमाज पढ़ेगी, मेरे लिए दुआ मांगेगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और मैंने मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपने धर्म में ही रहना है, मुझे चेंज नहीं करना। और इसके लिए वो लगातार, वो जब मर्जी तब आके मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, तो मेरे को न्याय दिलाया जाए। जब आपको धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेशर किया गया उसकी फैमिली की तरफ से, तो इस चीज को लेकर आपने पुलिस में इत्तला करी थी, उनको सूचना दी थी? हाँ जी, काफी बार दे रखी है मैंने, लास्ट फरवरी में भी दे रखी है, उसके बाद जून में भी दे रखी है, बट अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। उसने फॉर्म भी भेजा था किस चीज का? धर्म परिवर्तन का सिग्नेचर करने के लिए। मैंने ऑफिस में भेजा था अपने भाई के थ्रू, मोमिन के थ्रू, उनके भाई है मोमिन, उनके थ्रू, बट उस पे मैं सिग्नेचर नहीं किया। मैंने उसी दिन आके मेरा हाथ तोड़ दिया था, जिसकी कंप्लेन मैंने दी है, मैंने MLC भी कटवाई, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं सुना, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं। मैं दुखी हो गई। शादी के बाद आपको पता नहीं चला कुछ कि ये मोमडन है, मुसलमान है? नहीं, ये मेरे साथ मंदिर जाता था, हम भोले बाबा के काफी बार मंदिर गए हैं, ओम वगैरह सब लगाता था, तो मेरे को कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे हम हिंदू हैं तो हम कभी भी मस्जिद में नहीं जाते, सेम ऐसे हिंदू मुस्लिम भी कभी भी हमारे मंदिर में, मोस्टली मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई जो भी मुसलमान होता है वो जाता है, बट ये मेरे साथ सब जगह गया। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक महिला है जो कि उपचार के लिए दाखिल है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी और महिला से उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो महिला ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि 2022 में वो सेक्टर 15 के किसी कंपनी में इंश्योरेंस का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ के द्वारा अपने मालिक का नंबर उस लड़की को दिया गया, उस महिला को दिया गया, और मालिक का जो इंट्रोडक्शन था वो आरव के रूप में कराया गया। आरव की और महिला की बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। जो आरव था उसके द्वारा महिला से किसी मंदिर में ले जाकर के शादी की गई थी। ऐसा महिला का कहना है कि महिला को शादी के बाद मालूम हुआ कि ये जो व्यक्ति था जिसका कि नाम आरव उसको बताया गया था, इसका असली नाम आरिफ था। तो महिला के द्वारा ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे कि उसको आरव का धर्म जो मुस्लिम था उसको नहीं बताया गया था, परंतु शादी के बाद में उसको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित था। पहले से वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। पुलिस के द्वारा इस शिकायत के ऊपर संबंधित सेक्शंस में FIR रजिस्टर की गई थी। FIR रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 एक्यूज को पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्यूज जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सबसे पहला जो एक्यूज है वो तारिफ है, जो कि दुनेला गांव का रहने वाला 34 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति जो आरव बन के उस महिला से मिला था उसका पूरा नाम आरिफ है और वो भी दुनेला गांव का रहने वाला है, 35 वर्षीय व्यक्ति है। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। युवती ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। देखिए, युवती का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो सिविल हॉस्पिटल से पुलिस के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और जो इसमें साक्ष्य आएंगे, जैसे जैसे तथ्य इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की आगे कार्रवाई वो जारी रहेगी। इसके परिवार के और सदस्य कितने इन्वॉल्व हैं? देखिए, महिला के द्वारा कुछ लोगों को नामजद कराते हुए शिकायत दी गई है, क्योंकि मामला पहले ही 3-4 साल पुराना है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मामले में जिसकी भी संलिप्तता आएगी पुलिस उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ कई बार मारपीट हुई है, उसने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जो है ये कार्रवाई की गई है। देखिए, पुलिस को महिला के द्वारा जो अप्रोच किया गया है, जो रिटर्न स्टेटमेंट दी गई है, उसके बेसिस पे पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर की गई है और उसी के बेसिस पे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले की इन्वेस्टिगेशन वो जारी रहेगी। युवती को शायद बाहर भेजने का भी इसका आरोपी का प्लान था, कोई पासपोर्ट भी बनवाया गया फर्जी नाम के साथ। देखिए, अक्यूज को कल ही गिरफ्तार किया गया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और मामले में एक डीप इंटरोगेशन उनसे की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके बारे में एक विस्तार से जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी।